लेकिन टीआई साहब ने हमें बिल्कुल चिन्हित किया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वहाँ पे हमेशा 2 पुलिस वाले खड़े रहेंगे और अब से अगर कोई भी कार वहाँ पे अगर आपको कोई दिखता है, कोई आपको पीता हुआ या फिर कुछ भी गलत कार्य करते हुए उस मंदिर प्रांगण में दिखा, आप अगर कैमरा फेस कर सकते हो तो आप मीडिया से आप मिलोगे। आप अच्छे प्रवक्ता हो तो आप बात करोगे, ठीक है। ऐसे हमारे साथ बहुत सारे कॉलेज के बच्चे जुड़े, टीआईटी, बंसल, सागर के बच्चे जुड़े। मना कर दिया कि काली जी नहीं बैठेगी, ना दुर्गा जी बैठेगी, कोई बैठेगी, ठीक है ना। पता नहीं, मैंने तो 1 महीने पहले अपना रिज़ाइन डाल दिया और रिज़ाइन डालने के मैंने नोटिस पीरियड सर्व किया। कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर होने के लिए फॉलोअर ज़रूरी नहीं है, ये मैंने बोला। इन्फ्लुएंसर मतलब वही होता है कि जो समाज में आपको किसी ना किसी अपनी छाप छोड़ के जा रहा है, वो इन्फ्लुएंसर कहलाता है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि यार कोई मेरा मित्र है जिसके ज़्यादा फॉलोअर नहीं है लेकिन उसको लोग जानते हैं, है ना। तो मेरे 11,000 फॉलोअर हो के भी मेरी ऐसे ही एक इन्फ्लुएंसर आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है शुभम। शुभम, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। जी, मैं भी आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने इस जर्नी में मुझे बुलाया, मुझे इनवाइट किया। तो हमें आपके बारे में थोड़ा बताइए ना। देखिए, इन्फ्लुएंसर की कहानी सिंपल सी होती है कि भाई सुबह से उठे हैं, एक नया कंटेंट ढूंढना है, उस कंटेंट को अपलोड करना है और इस तरीके से हम लोग का डे चलता है। तो मैं इन्फ्लुएंसर से हटके एक मेरा डिजिटल मार्केटिंग का भी वर्क है, जिसमें मेरी एक टीम है डिजिटल एम्पायरों, मेरा काम चलता है उस पर, तो वो भी चलता है। लेकिन साथ में एक सेवा का भाव लेके एक कार्य चालू किया है हमारी टीम ने, जिसका एक संगठन है पूरी, जिसको हम कहते हैं सनातनी इन्फ्लुएंसर ग्रुप। तो एक सेवा भाव के साथ ये 5 से 10 लोगों के साथ बैठ के एक कमरे में चालू हुआ कार्य। आज बहुत बड़ा हो चुका है ये। तो दिन भर हमारा उसी तीनों चीज़ में निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग करते हैं बेसिकली मंदिर की स्वच्छता और उसका सौंदर्यीकरण। अगर किसी मंदिर में स्वच्छता या सौंदर्यीकरण का हमें कार्य करना है तो हमें सबसे पहले जाके प्रशासन ज़रूरी है, साथ में नगर निगम हमारे लिए ज़रूरी है ना। और जिस मंदिर में जा रहे हैं उस पुजारी जी की सहमति भी ज़रूरी है। ओके, तो ये आपने चालू कब करा था, कितना टाइम हो गया इसको चालू करे हुए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी लास्ट संडे हमारे 7 संडे कंप्लीट हुए, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि 1.5 महीने पहले ये एक कमरे के अंदर ऐसे ही हम लोग पूरे इन्फ्लुएंसर लोग या दोस्त लोग बैठे हुए थे। हमने ये सोचा कि यार सेवा के बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना। मतलब इन्फ्लुएंसर हम लोग चलो कितना भी कंटेंट डाल रहे हैं, डेली उठा के एक वीडियो डाल रहे हैं, 10,000 20,000 लाखों व्यू आ रहे हैं, लेकिन वो व्यू किसी काम के नहीं अगर कोई हमें नहीं जान रहा तो, है ना। और हमें कब जानेगा आदमी, जब हम उसको क्या बोलते हैं, या तो सेवा करेंगे, ठीक है ना, या फिर हम कुछ अच्छा कार्य करके देंगे अपने देश के लिए। छोटा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी एज कितनी है? एज मेरी 28 है। 28 है, मतलब फिर भी इतने जल्दी कैसे इस तरफ आप ग्रो कर गए? मतलब इस एज में, आज के अगर हम दौर में देखें तो बहुत सारे लोग आज भी मतलब लाइक पार्टीज, क्लबिंग व्लबिंग ये सब इनका बहुत चल रहा है। आप क्यों इस लाइन में सनातन की तरफ एकदम से बढ़ गए? आपको क्या लगा ऐसा? वो कहते हैं ना कि परिवार के जो संस्कार मिलते हैं बचपन से, तो बच्चा उसी की तरफ मोटिवेट होता जाता है। तो पूरा सनातन वगैरह का ही बचपन से चला है ना। और फिर क्या रहा है कि हमारे मित्रता भी ऐसी रही है कि पंडित वगैरह रहें और ऐसे ही, मतलब जो एक कहते हैं कि सोसाइटी जैसे मिलती है बच्चे को, तो वो वैसा आगे बढ़ता है। उसके बाद मेरी सोच ऐसी थी कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। ये आज से नहीं, ये जब मैं 8वीं 9वीं या 10वीं में होऊंगा तब से ही मैं सोच के बैठा। क्या बात कर रहे हैं जी, मैं सोच के ही बैठा था कि मुझे खुद का एनजीओ डेवलप करना है, ठीक है। लेकिन मुझे अभी आके समझ में आया कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, ये हमसे होगा। कोई भी संगठन बनाने के लिए मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर हम 3-4 लोग बैठे, 5 लोग बैठे, 10 लोग बैठे। आज इंस्टाग्राम पे अभी 900 लोग हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसके अंदर 250 लोग ऐड हो चुके हैं। हम जब भी किसी मंदिर में पहुंचते हैं तो 100 से 150 लोग वहाँ पहुंचते हैं। तो मतलब बहुत सेवा में बहुत मज़ा आता है। हर संडे आप लोग जाते हैं? हम लोग हर संडे जाते हैं, एवरी संडे। मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि भैया हमने 6 दिन हमने अगर से अपने काम को दे दिया तो एक दिन अपने मन को देना है। सही बात है ना। तो मतलब आपने जब आइडिया ये आपका था? नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता, आइडिया मेरा था, ठीक है। तो फिर कितने लोग थे आप, मतलब कहीं से तो इसका रूट क्या है, इसका कहीं से तो थॉट आया होगा ना? रूट यही था कि उसमें बताऊँ सेवा के भाव जागृत होना, और सेवा के भाव जागृत होने के साथ हम लोग मार्केट में क्या अपना फेम बना पा रहे हैं। मतलब बेसिकली अगर कोई मेरा मित्र है, उसने हमने 50,000 फॉलोअर लेके बैठा है, ठीक है, उसके बाद उसको कोई नहीं जानता। कोई मेरा मित्र है जो अपने उसके कोई फॉलोअर नहीं है फिर भी उसको आदमी जानता है। दोनों चीज़ पर डिपेंड करती है। मतलब इन्फ्लुएंस दोनों कर रहे हैं,
वो उसके फॉलोअर नहीं है वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, और उसके फॉलोअर हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, बट किसको कितना मार्केट में या सोसाइटी में जाना जाता है ना। तो सोसाइटी में जानने के लिए देखिए यही चीज़ हुई कि एक हमारे साथ एंकर भी हैं, ठीक है, हमारे साथ समाज सेविका भी हैं, हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे साथ पंडित जी खुद हैं, है ना। राम मंदिर आपने सुना होगा, अयोध्या, अपने जो भोपाल के अयोध्या कहते हैं जिसको आनंद नगर के, उसके खुद महान आचार्य हमारे साथ हैं। हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कम्युनिटी हमारी इतनी प्यारी है कि इसमें मतलब ना कोई गलत जगह से आया है या कोई गलत कार्य करता हो, ठीक है। तो यही सब लोगों ने बैठ के बोला यार शुभम भाई अगर कुछ करना है हमें समाज के लिए तो हमें सबसे पहले सनातन की सेवा ज़रूरी है, सनातन का सेवक हमें बनना पड़ेगा। सनातन का सेवक तो बन गए, ठीक है, लेकिन हमने पहले इसको कुछ हफ्ते एनालाइज किया। हम देखना चाह रहे थे कि हम किस तरीके से सेवा कर सकते हैं। हमने देखा कि मंदिर आदमी जा तो रहा है, पूजा कर तो रहा है, लेकिन वहाँ गंदगी साफ नहीं कर रहा है। हाँ, ये बात तो सही है। उसने प्रसाद चढ़ाया, पन्नी खोली, फेंक दी, ठीक है। शीतल दास की बगिया जाओ आप, बढ़िया भैया, भोपाल की शान कहते हैं शीतल दास की बगिया, सब लोग कहते हैं अरे भोपाल की शान है शीतल दास की बगिया, 2 पल बिठाइए सुकून मिलेगा यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे किसी ने ये नहीं देखा कि साइड में इतनी गंदगी पड़ी है, पानी के अंदर गंदगी पड़ी है। और बहुत बार मैंने भी ऑब्जर्व करा है कि मोस्टली लोग क्या आजकल क्या कर रहे हैं ना, पीस ढूंढने जाते हैं, ठीक है। पीस के नाम पे क्या कर रहे हैं, तालाब के किनारे बैठ जाएंगे, सिगरेट पी रहे हैं, और कोने में चले जाएंगे, गांजा फूक रहे हैं, ये सब चल रहा है वहाँ पे। ये हमने पता है, ये अपनी वीडियो पे भी बताया था कि धर्म स्थानों को धर्म स्थान ही रहने दो, उसको पब या बार ना बनाओ। मतलब अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग उसको एक धर्म स्थल स्थान मानते हैं। मतलब कोई नहीं चाहता होगा वहाँ मंदिर, सब जाएंगे तालाब के पास बैठ जाएंगे, किसी ने माथा नहीं टेका होगा वहाँ पर जाके। आप देखिए शीतल दास की बगिया में जो शिवलिंग ज़्यादा फेमस है, ठीक है, उसकी दीवारें टूटी पड़ी है, किसी ने नहीं सोचा जहाँ वो बैठे हैं, जिस तालाब के किनारे बैठ के वो चरस या गांजा फूक रहे हैं, वो दीवार फूटी है, उसके बारे में कोई नहीं सोचा। यार हम लोग ही अगर हम सनातन की सेवा नहीं करेंगे तो कौन आगे बढ़ेगा। तो मतलब चलो ठीक है, आपने जो बताया कि आप उस पर सौंदर्यीकरण पे आप वर्क कर रहे हो, पर कभी आपने इन चीज़ों को लेकर एक्शन नहीं लिया कि मतलब आप वहाँ का माहौल भी तो बिगाड़ रहे हो? मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमने इस मंदिर की, जैसे शीतल दास की बगिया की बात हो रही है, शीतल दास की बगिया पर जब हमने स्वच्छता करी, इसका सौंदर्यीकरण किया, हमने आवेदन लिखा प्रशासन को, ठीक है। पूरे मेरे मित्रगण, पूरे मेरे सनातन के सेवक, सनातन इन्फ्लुएंसर ग्रुप सब मिलके गए श्यामला हिल्स थाने पे, वहाँ पे हमने आवेदन भी दिया उनको। लेकिन टीआई साहब ने हमें बिल्कुल चिन्हित किया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वहाँ पे हमेशा 2 पुलिस वाले खड़े रहेंगे, और अब से अगर कोई भी कार वहाँ पे अगर आपको कोई दिखता है, कोई आपको पीता हुआ या फिर कुछ भी गलत कार्य करते हुए उस मंदिर प्रांगण में दिखा, तो आप हमें हमेशा कॉल कीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक हमारी गलती भी बोलना चाहेंगे कि जैसे वो कार हो गया हम निकल गए दूसरे मंदिर में, ठीक है। उस बीच के कम से कम ड्यूरेशन में हमें कम से कम हो चुका है 2 से 3 वीक, हमारा कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाके चेक नहीं करके आया, ठीक है ना। ये हमारा ही हो गया। तो फिर इसी चीज़ को हमने अभी लास्ट टाइम पे हमने इसको फिर जब हमारे साथ मेंबर ज़्यादा जुड़े तो हमने उनको एक चीज़ बताई कि अब देखिए, एक आदमी इस मंदिर को चिन्हित कर चुका है, ठीक है ना। अब हमारे पास 200 लोग हैं, तो 200 में से कम 10 लोग ऐसे होंगे कि जो पुराने मंदिर हैं वहाँ घूमने तो जाएंगे, उसको जाके देख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, जैसे हमारे 200 लोग हैं तो उन 200 लोगों को हमने बाइफर्केशन करना चालू कर दिया। बाइफर्केशन करना इसलिए चालू किया कि यार भाई चल ठीक है, सोशल मीडिया प्रभार है तो पूरा तू संभालेगा, कोऑर्डिनेशन तू संभालेगा। भाई आपको जाके पब्लिक को मिलना है, आपको, आप अगर कैमरा फेस कर सकते हो तो आप मीडिया से आप मिलोगे, आप अच्छे प्रवक्ता हो तो आप बात करोगे, ठीक है। ऐसे हमारे साथ बहुत सारे कॉलेज के बच्चे जुड़े, TIT, बंसल, सागर के बच्चे जुड़े। हमने उनको बोला यार देखो आप लोग घूमने जा रहे हो, वहाँ जाओ, कोई गलत गतिविधि आपको दिख रही है, वीडियो बनाओ, ग्रुप में डालो, हम लोग जाके उस पर कार्रवाई करेंगे। तो फिर हम लोगों ने इसी तरीके से कार्य करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब शुरू से ही इसी उस पर रहे हो कि आपने मतलब जॉब वॉब भी करी थी? और देखिए मैं बताना चाहूँगा, मुझे कम से कम 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है इन जॉब प्राइवेट सेक्टर। सीरियसली? जी। ओके। जो फर्स्ट जॉब की थी वो एज एन असिस्टेंट मैनेजर की थी एक्सिस बैंक में। जब बच्चा जॉब ढूंढता उस उम्र में, मेरे पास 21 साल की उम्र में असिस्टेंट मैनेजर जॉब थी जी। ओके। लेकिन देखिए वही क्या होता है कि जब मज़ा नहीं आता ना, जैसे आपने वो देखी ना धोनी मूवी, वो क्या बोलते हैं, उठ के स्टेशन से उठ के भाग जाता है और सीधा ट्रेन में बैठ जाता है ना। तो कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ था कि 1-1.5 साल मैंने जॉब करी वहाँ पे, अच्छा चला, मतलब मन में सोच रहा था क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। फिर आया कोरोना का समय, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग एक हमारी माँ महाकाल का नवयुवक हिंदू उत्सव समिति अशोका गार्डन में कम 25-30 साल हो चुके हैं, वहाँ काली जी बैठती है। मुझे उनसे जुड़े हुए कम से कम
मतलब बचपन से जुड़ा था, लेकिन कहते हैं ना कि जब अंदर मेन सदस्य बना दिया जाता है, तो वो मुझे 6-7 साल हुए, है ना। तो क्या हुआ कि कोरोना काल आया, तो मना कर दिया कि काली जी नहीं बैठेगी, ना दुर्गा जी बैठेगी, कोई बैठेगी, ठीक है ना। पता नहीं, मैंने तो 1 महीने पहले अपना रिज़ाइन डाल दिया, और रिज़ाइन डालने के मैंने नोटिस पीरियड सर्व किया। जिस दिन दुर्गा जी या काली जी आनी थी, उसके 1 दिन पहले मेरा वो हुआ पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, और मैं वहाँ से उठ के भोपाल आ गया, ठीक है। मेरे मन में बस ये था कि यार मुझे काली जी बिठानी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन चले गए थे, नहीं हम नहीं बिठा पाएंगे, ना शासन ने प्रशासन ने मना कर दिया, ठीक है ना। तो बस दिमाग में ये था, मैंने उनके लिए मैंने बोला मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, जो होगा सो देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग मुझे छुट्टी दे नहीं रहे थे। मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी और मैं भोपाल आ गया। भोपाल आ गया, यहाँ पे दोस्तों से मित्रों से बात हुई, जो हमारे पुराने संरक्षक हैं उन लोगों से बात हुई, तो उन लोगों ने बोल दिया कि यार नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ना बिठा पाएंगे हम लोग। और वो साल ऐसा था कि अगर हम छूट जाते तो फिर शायद हमारे जो इतने साल की सेवा थी वो ख़त्म हो जाती, वहाँ बैठना बंद हो जाती, क्योंकि कुछ आपत्तिजनक लोग उत्साहित कर चुके थे, नाम नहीं ले पाऊँगा मैं, कि यहाँ पे बैठना बंद कर जाए, क्योंकि चौराहे पे बैठती थी वो अशोक गार्डन चौराहे पे। तो लेकिन फिर क्या हुआ, माँ कालका की ऐसी हुई कि हम लोग रात में निकले 12 बजे, और 12 बजे हम एक मूर्तिकार के पास पहुँचे, तो उससे पूछ, जबकि कोई मूर्ति एक दिन में नहीं मिलती है ना। तो हमने उससे पूछा भाई, और ना कोई हमारा कोई डोनेशन, मतलब ना कोई चंदा इकट्ठा हुआ, ना कोई बातचीत हुई, ना कुछ हुआ। उससे बोला भाई आप मूर्ति दे पाओगे क्या? उसने बोला मूर्ति तो मैं बस काली जी की नहीं है, दुर्गा जी की मैं रेडी कर दूंगा, ठीक है, मैं आपको कल शाम तक मूर्ति दे दूंगा। हमने बात की भाई, इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया जैसे तैसे, उसने इतने में दे दी, तभी चंदा नहीं था हमारे पास, टेंट वेंट कुछ नहीं लगा था, ठीक है। अगले दिन अब सुबह नवरात्रि आती है, और आज नवरात्रि का दिन है, देखिए वो बातें वहाँ से निकल के आ रही है ना, पॉजिटिविटी वहाँ से कनेक्ट हो रही है। नवरात्रि का ही दिन था वो, ठीक है। अगले दिन जब सुबह उठते हैं, आदमी देखते हैं टेंट तक लग गए। टेंट वाला 2 बजे रात को वहाँ पे बैठा रहा रोड पे, उसने बोला शुभम भाई आप जब भी फ़ोन करोगे मैं टेंट गाड़ दूंगा। 2 बजे रात को उन्होंने टेंट गाड़ना चालू किया, और लोग बाग देखते रह गए कि ये क्या हो गया अचानक से, कि यहाँ पे कुछ होना नहीं था, ठीक है ना। फिर वो काली जी, मतलब दुर्गा जी ही लेके आए हम, छोटी मूर्ति की हमने स्थापना करी काली जी की, लेकिन उधर से जो पॉजिटिविटी आई, जो फिर माता जी ने साथ दिया, उसका कोई जवाब नहीं है। सारी मतलब ऐसा कह सकते कि जो भी माइंड में जो भी चीज़ें आई आगे को लेके, हाँ, फिर वहीं से सब कुछ चलता गया कि यार देखो मुझे अब क्या बोलते अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, सनातन की सेवा करना है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ भी बताऊँ, मैं वहाँ से जॉब छोड़ के आया, ठीक है ना, उसके दुगना मुझे जॉब का ऑफर मिल गया सिंगापुर की कंपनी का, उससे दुगना विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक। फिर भी आपने नहीं करा? नहीं, फिर वो मैंने जॉब करी, अच्छा, ठीक है, वो जॉब भी मैंने करी, उसके बाद भी करी, उसके बाद भी करी। लेकिन अभी कुछ समय पहले फिर मुझे यही आया कि जब मतलब मैं जॉब करे जा रहा था, लेकिन मुझे अपने आप से अंदर को सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। जॉब तो देखिए 1 लाख रुपए महीने की भी मैं कर रहा था, तो मैं अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। अब वो या तो ये कि यार मैं कब तक क्या बोलते किसी के अंडर नौकरी करूँगा, या फिर ये भी था यार मैं नौकरी ही करते रह जाऊँगा, तो फिर मैं जो मेरा मोटो है सेवा करना या NGO चलाना, वो कैसे कर पाऊँगा। क्योंकि क्या है कि जब मैं ये चीज़ें, मतलब सनातन इन्फ्लुएंसर ग्रुप अभी बना है ना, मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं उससे भी जुड़ा था, जब माँ कालका सेवा समिति से, तो तब भी मेरे एग्ज़ाम्स आते थे, और तब भी मैं जॉब्स करता था, तो मैं दूर हो जाता था। और मेरा यही था विचार धारणा मेरी कि यार मुझे दूर नहीं होना है, उसके लिए मुझे खुद का करना पड़ेगा। पहली जॉब थी मेरी, वहाँ से सब पॉजिटिविटी चालू, और वहाँ से निकलते टाइम मुझे मेरे एक सर ने एक ही चीज़ बोली थी कि शुभम, लीडर्स डू नॉट मेक फॉलोअर्स, दे मेक अनदर लीडर। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि यार हमें सेवक नहीं बनाना है, हमें अगला लीडर ही बनाना है ना। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ के खुद का कार्य चालू किया कि यार मेरे अंदर में अब क्या बोलते हैं और लीडर्स बनाऊंगा, उनको और व्यवसाय दूंगा। मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है यार ये, कि मतलब आप बोल रहे हो आप लाख रुपए कमा रहे थे महीने का, और उसके बाद आप छोड़ के इन चीज़ों में आ गए, तो ये प्रॉफिटेबल है अभी आपके लिए कि सिर्फ मन की शांति के लिए? देखिए मेरा पेज चलता है फाड़ू ब्लॉगर्स, ठीक है। तो फाड़ू ब्लॉगर्स पे अप्रॉक्स 10-11 हज़ार फॉलोअर्स हैं, ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है ना। लेकिन कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर होने के लिए फॉलोअर ज़रूरी नहीं है, ये मैंने बोला। इन्फ्लुएंसर मतलब वही होता है कि जो समाज में अपने किसी ना किसी अपनी छाप छोड़ के जा रहा है, वो इन्फ्लुएंसर कहलाता है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि यार कोई मेरा मित्र है जिसके ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, लेकिन उसको लोग जानते हैं, है ना। तो मेरे 11,000 फॉलोअर होकर भी मेरी गुडविल मार्केट में इतनी बन गई, मेरा डाटा कनेक्शन इतना बन गया आज के टाइम पे भोपाल में कि लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि शुभम हमें हमारा प्रमोशन करवाना है। तो उस 11,000 फॉलोअर के ही दम पे मैं उन लोगों के प्रमोशन करके बहुत सारी अर्निंग कर लेता हूँ।
ये एक हो गया, फिर साथ में मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो दोनों का कनेक्शन मिलके एक अलग ही रिएक्शन निकलता है ना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के बिना आज के टाइम पे हमारा सोशल मीडिया आगे ग्रो नहीं कर सकता, चाहे वो कितना बड़ा पेज हो, चाहे कितने भी मिलियन फॉलोअर्स हो, ठीक है ना। तो इसलिए अर्निंग का बेसिकली सहारा वो भी है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि देखिए मैं एक काउंसलिंग भी अच्छी करता हूँ, ठीक है, मैं एज एन करियर काउंसलर। तो आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि मतलब किसी भी सिचुएशन से इंसान को निकाल सकते हो। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं करियर काउंसलिंग की गाइडेंस लेने, और ये पूछते हैं कि सर हमें कौन सा कॉलेज लेना है, आफ्टर 10th और 12th हम क्या करें, ठीक है ना। तो अभी मैं एक चीज़ यहाँ से ये भी बताना चाहता हूँ कि अब बात चली रही है, तो देखिए क्या होता है कि इंसान जीवन में हमेशा 2 बार गलती करता ही करता है, और तीसरी उसको सुधारने का मौका। पहली गलती वो करता है 10th में, जब वो सब्जेक्ट लेता है, नहीं पता होता उसको क्या सब्जेक्ट ले लिया, उसने मैथ साइंस ले लिया, कॉमर्स ले लिया, उसको सुधारने का मौका उसको मिलता है 12th क्लास में। 12th में इस तरीके से उसको मौका मिलता है कि यार उसने जो भी कुछ गलती की, अब वो अच्छे परसेंटेज लाके एक अच्छे कॉलेजेस में चल जाए। अगर 12th के बाद भी अगर उसने अच्छा कॉलेज नहीं मिला और उसको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला, तो वो भटक जाता है। सही बात है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं CA स्टूडेंट भी रहा हूँ, ठीक है, CA फाइनल में आके मैं भटक गया, क्योंकि देखो इंसान जब खुद ही मतलब जब खुद ही सड़कों पे भटकता है तो उसको समझ में आता है कि उसने क्या गलती की है ना। मैं अभी लगा रहता तो आज मैं CA एग्ज़ाम निकाल लेता, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, और अपने को अटैम्प्ट देने पड़ते हैं, अटैम्प्ट टू अटैम्प्ट। आज 5-6 साल बाद मैं क्या बोलते CA बन गया होता, लेकिन मुझे वो खुशी नहीं मिल रही होती जो आज मुझे ये सेवा भाव से मिलती है। एक चीज़ जो आपने अभी बोली कि इंसान हमेशा जीवन में 3 गलतियां करता है, तीसरी गलती में वो खुद को सुधार लेता है। तो तीसरी गलती मतलब तीसरा मौका आपका ये था कि आप सेवा भाव की तरफ बढ़ गए, तो 2 गलतियां क्या थी आपकी? देखिए 2 गलती ये थी, पहले की 10th में 10th में क्या बोलते अपन ने सब्जेक्ट गलत ले लिया, हाँ। ठीक है। उसके बाद वो ठीक है, चलिए कॉमर्स लिया वो अपनी जगह, लेकिन जब हम 12th में आए तो हमने दूसरों को देख के ये सोचा यार CA मतलब अच्छा पैसा होता है ना, मतलब उसके लिए भाई CA कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते, नाम के आगे एक प्रीफिक्स लग जाता CA, तो वही अच्छा कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है। हमें इसका फुल फॉर्म पता था, लेकिन यही नहीं पता था कि ये काम कैसे करता है, किस तरीके से होगा। देखा देखी में चल गए, हाँ। भेड़ चाल में, हाँ। है ना। और भेड़ चाल में चले गए तो क्या होगा कि भाई अगर जब भेड़ चाल में जाओगे तो फंस जाओगे, और फंस गए तो हम उसी में चीज़ें उलझते रहे। अब उस चक्कर में देखो क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, मेरे माता पिता भी उस चीज़ में परेशान हो गए, क्योंकि उनको क्या लग रहा था कि यार उनका लड़का तो पढ़ने वाला है, इतना अच्छा पढ़ता है, 90% 85% आ रहे हैं, उसके बाद भी ये क्यों नहीं निकल पा रहा। लेकिन वो उनको नहीं पता कि वो एक 10th और 12वीं अलग चीज़ थी, ठीक है ना, और ये जो CA है ये अलग चीज़ है, इसका किसी से कुछ लेना देना नहीं। बच्चों को मैं हमेशा एक चीज़ ये भी समझाता हूँ कि 10वीं 12वीं का रिजल्ट कोई मायने नहीं लगता, किसी भी CB के अंदर कोई पूछता तक नहीं कि आपके परसेंटेज कितने हैं, है ना। आज तक हमने इतनी जॉब की, किसी ने नहीं पूछे कितने परसेंटेज थे आपके 10वीं में 12वीं में, या आपका क्या ग्रेड था या क्या सब्जेक्ट लिया। 10वीं की ये बात तो सच है ना, 10वीं की केवल आपकी वेरिफिकेशन के लिए काम में आती है, 12th की तो वो भी नहीं आती, क्योंकि 10th क्लास की मार्कशीट केवल आपकी DOB वेरीफाई करती है, और 12th की वो भी नहीं आती, आप समोसे रख के खा लो उस पर, है ना। तो फिर देखिए 10वीं, और वही मैं पेरेंट्स मेरे समझ नहीं पाए कि यार 10वीं 12वीं अलग है और CA अलग है, तो वही मैं फिर मैंने जब समझी उस चीज़ को, तो मैं बच्चों को वही चीज़ें समझाता भी हूँ कि यार 10वीं 12वीं से रिलेशन उसका कुछ नहीं है ना। तो आप 10वीं 12वीं में जो भी किया हो, जो भी सब्जेक्ट लिया, वो छोड़ दो। आफ्टर द 12th आप अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो वही करो कि जिसमें आपको सुकून मिल रहा है। आपने कैसे कन्वे करा पेरेंट्स को कि मुझसे नहीं हो रहा है? देखिए हम लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना, तो मध्यम वर्ग के लोगों में पेरेंट्स और माता पिता यही चाहते हैं कि यार जो बच्चे की खुशी है वो कर ले। बट फिर भी मध्यम वर्गीय में एक पॉइंट ये भी आता है ना कि 2 तरीके की फैमिली होती है, एक में मतलब कि जो हम बोल रहे हैं वही तुम करोगे, और दूसरे में जो बच्चे की खुशी वो। तो आपके पेरेंट्स थे कि मतलब? मेरे पेरेंट्स जो होते हैं, मेरे पेरेंट्स ने तो, मैं सच बताऊं, मैंने 10th में जैसे कोचिंग करी, उनको नहीं पता था कि कहाँ कोचिंग करके आ रहा है, बोले जब 85% आए तब उनको पता चला यहाँ कोचिंग जाता था। मैंने 12th करी, मेरा स्कूल ख़त्म हो गया, मम्मी ने स्कूल ही नहीं देखा, ठीक है। उनका ये था कि भाई तू जहाँ पढ़ रहा है, जो कर रहा है, हमें तुझ पर भरोसा है। मेरे पेरेंट्स को मुझ पर हमेशा भरोसा रहा है कि जो करेगा, ट्रस्ट इशू है ना। तो मेरे फादर एज एन पुलिस मैन है, ठीक है ना, तो उनने भी ये बोला कि यार जो आप कर रहे हो हमें भरोसा है, आपको अगर छोड़ना है, आपको जो भी कुछ करना है, ठीक है, तो आप छोड़ सकते हो, आपको जॉब मिल गई आप छोड़ दो। लेकिन प्रॉब्लम वही आई कि देखिए मैंने वो CA छोड़ के मैं जॉब में गया और फिर मैंने जॉब भी छोड़ दी। हाँ एग्जैक्टली, मतलब कि अब पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि यार हमारा बेटा इतना कमा रहा है, एक सेटल हो गया है, अब उसके बाद तो इन जनरल शादी वादी देखते हैं। अब आपने आके बीच में फोड़ दिया कि मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ, धार्मिक कार्यों की तरफ, तो उस टाइम पे फिर कैसे कन्वे करा?
देखिए मैं बताऊं कि मैं खुद भी कुछ टाइम पहले डिमोटिवेट हो गया था, अपने आप की पुरानी लाइफ जर्नी में रिकॉल कर रहा था कि यार क्यों ना मैं सीए ही अभी तक कर रहा होता, या फिर मैं जॉब में ही लगा होता बैंक में, तो आज मैं और अच्छा कमा रहा होता। लेकिन फिर मुझे पॉजिटिविटी वहीं से मिलती कि यार जिस कार्य में करने में खुशी हो उसी में आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए क्या है कि कभी कभी क्या होता है, जो अपना ग्रुप सर्कल है ना, उससे बहुत आपको इफेक्ट आता है लाइफ में। मेरा इससे पहले ग्रुप सर्कल जो था, मतलब कोई अच्छा नहीं रहा। मतलब मैं बताऊं तो मुझे आज तक किसी दोस्त ने कोई साथ नहीं दिया, कोई ऐसा फ्रेंड नहीं मिला कि यार जो बोले शुभम आ बैठ चाय पियो, तुझे पता क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जो मेरे साथ के दोस्त थे वो सीए बन गए, अब वो लाखों कमा रहे हैं, है ना। और कमाने के बाद उनका क्या लिविंग वो स्टैंडर्ड बढ़ गया, तो उन्होंने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया, ना मुझसे बात ना कुछ, ठीक है ना। लेकिन मुझे जो सेवा भाव देनी थी, जो मुझे धार्मिक कार्य में जाना था, ठीक है ना, तो यहाँ पे आके मेरा जो ग्रुप बना उससे मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई। अब जैसे वही कहा ना कि हमारे साथ जो महंत जुड़े हैं, आचार्य जी जुड़े हैं अपने राम मंदिर के, तो वो हमसे छोटे हैं 20-21 साल के, लेकिन उनके साथ रह के मैं आज ये भाषा बोल पा रहा हूँ। नहीं तो पहले आप जानते हैं भोपाल की भाषा क्या है, फ़ोन उठाता है सही। सही बात है। तो बहुत सारी चेंजेस आए हैं हमारे साथ, ठीक है ना। हमारे साथ जैसे कुछ भाई जुड़े हैं, एक हनी भाई है, हनी शर्मा, बहुत मतलब वो भी स्कूल में मेरे साथ ही थे, मेरे सीनियर थे। तो उनके साथ जब जुड़ा, उनके साथ मैंने कार्य करना स्टार्ट किया, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई कि यार लाइफ में इस तरीके की चीज़ भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो मतलब हमेशा होता है, सबके साथ होता है कि जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी आपके साथ होती है, किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हो। देखिए ये ऐसा है कि हम कुछ भी कार्य करने जाते हैं तो कोई ना कोई नेगेटिविटी पीछे लग जाती है। हाँ। ठीक है ना। अब वो बचपन में कहते थे कि हमारे बच्चे को हाई ना लग जाए, तो गले में हाई पहना देते थे, है ना। तो भाई हाई जो होती है वो नेगेटिविटी होती है, वो लगती ही लगती है जब भी अच्छा सुंदर बच्चा होता है या सुंदर कार्य होता है या कोई भी अच्छा कार्य होता है, ठीक है ना। तो ये जो सनातन इन्फ्लुएंसर ग्रुप का हमारा कार्य चालू हुआ, अब इतना प्यारा कार्य था कि इसमें हम लोग मंदिरों की स्वच्छता कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति ना मिला होगा मैं कि जिसने ये बोला होगा यार शुभम आपका जो कार्य बहुत बेकार है या इस कार्य में कुछ गलत है, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है ना। तो इस चक्कर में कुछ आपत्तिजनक लोगों को बुरा लगा कि यार 10,000 11,000 फॉलोअर वाला, है ना, हम लोग इतने फॉलोअर्स हैं तो ये कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके पीछे इतनी टीम कैसे बिल्ड अप हो सकती है। तो इस तरीके से लोग बाग पीछे बढ़ गए और बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि यार ये गलत कार्य कर रहे हो आप, ये नहीं करना है आपको। हम लोगों को अंदर नेगेटिविटी लाने लगे, लेकिन टीम का यही की चीज़ था कि यार किसी चीज़ पे अपने को रिएक्ट नहीं करना है ना। अगर कोई वो बापू कहते हैं कि एक थप्पड़ा मार दे दूसरा बढ़ा दो, शांत हो जाओ, वही चीज़ सीखी। क्योंकि अगर ज्वालामुखी फूटेगी तो फिर बहुत कार्य विफ्लक्स हो जाएंगे, क्योंकि हम सनातन का कार्य करके लगे हो, मार्केट में लोग कहने लगे सनातनी आपस में लड़ रहे हैं। जिस कार्य के लिए आप निकले हो तो उसमें तो आप विफल हो गए और वो सामने वाला तो और आगे बढ़ गया, क्योंकि वो तो अपना मजाक ही उड़ाएगा ना कि यार दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों जेलेसी फैक्टर हमेशा ही आ जाता है। मतलब इन्फ्लुएंसर्स का मैंने मोस्टली सुना है कि अगर वो ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ने कोई कंट्रोवर्सी, मतलब किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में वो फंसा है। देखिए ऐसा है कि इन्फ्लुएंसर ही नहीं, कोई भी आदमी अगर उसका कॉम्पिटिटर है ना तो वो जेलेसी में आगे बढ़ता ही। अगर आपकी कपड़े की दुकान हो, साइड में कोई कपड़े की दुकान खुल गई तो आपको खुद जेलेसी हो जाएगी। और ये भी छोड़ो, अगर आपके भाई ने या किसी मामा ने या चाचा ने भी खोली तो उनसे भी आपको जेलेसी हो जाएगी, मुझसे ज़्यादा कैसे कमा रहा है ना। तो कंपटीशन जहाँ भी होता है ना वहाँ जेलेसी डेवलप होती है। मतलब वो केकड़ों वाला फैक्टर है कि एक बाल्टी में आप 10 केकड़े डाल दो, अगर कोई एक ऊपर उठना भी चाह रहा होगा ना तो वो नीचे से वो नीचे वाला उसको खींच देगा वापस से। और ये हम लोगों की सबसे बड़ी खामी है। हाँ, है ना। देखिए और जगह क्या होता है कि जब अगर किसी भाई के पास पैसे नहीं है, अगर उसके पास कार्य करने की शक्ति नहीं है या वो उसके माता पिता सक्षम नहीं है तो उसको आगे बढ़ाया जाता है और धर्मों में, ठीक है ना। लेकिन हमारे धर्म की मैं खामी नहीं कहूँगा, लेकिन ये चीज़ तो ये है कि यार खुद ही हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अच्छा, एक मैं धर्म को लेके एक क्वेश्चन है मेरा कि मतलब मैं ऐसे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट एज एन हिंदू मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने हमेशा देखा है कि जैसे पंजाबी हैं, ठीक है, सिख हैं, वो अपने धर्म को बहुत ज़्यादा, मतलब कि हमारे यहाँ ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है, हम उनके यहाँ जाएंगे तो बिल्कुल उनके हिसाब से ही हमें चीज़ें करनी पड़ेगी। मुस्लिम के यहाँ जाएंगे तो हमें उनके हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैन समाज के यहाँ जाएंगे तो वो अपना ही बिल्कुल लेके चलते हैं, उनने वो बिल्कुल अपना बना के रखा है कि ये तो ये
इसके अलावा कुछ नहीं। हम लोग ऐसे क्यों हैं? मतलब आप भी हिंदू हैं, ठीक है, तो हम तो सब जगह जाके माथा टेक रहे हैं, हम दरगाह पे भी जाके माथा टेक रहे हैं, हम गुरुद्वारे भी जाके माथा टेक रहे हैं, तो क्यों हम लोग ऐसे क्यों होते जा रहे हैं? देखिए, हम लोग ये हैं कि हम लोग पहले से ही बटे हुए हैं, ठीक है ना। हिंदू भी क्या बोलते हैं, आपस में बटा हुआ है, क्योंकि हिंदू को समझ जाना चाहिए हम हिंदू नहीं, हम सनातन हैं। हिंदू तो महज धर्म है, लेकिन मजहब है, लेकिन पूरा जो धर्म है वो सनातन है। अगर वो जिस दिन समझ जाएगा कि हम सनातनी हैं, तो फिर वो आपस में सब एकता आ जाएगी। क्योंकि क्या एक को कहते हैं कि हम केवल अब मैं बोल नहीं सकता कि हम केवल हमारे भगवान ये हैं, हमारे भगवान ये हैं हिंदू के अंदर, हाँ, कभी नहीं माना है ना। कभी नहीं माना। सब अपने भगवान, उनने भगवान को बाइफरकेट कर दिया, हाँ, भगवान को ही बाइफरकेट कर दिया कि यार ये भगवान मेरे हैं, ये भगवान तुम्हारे हैं। अब तुम उनको बांट दोगे तो तुम कहाँ से खुश रहोगे। हाँ, क्योंकि मेरे साथ मैंने बहुत बार देखा है, मैं बहुत सारे, मैं ऐसा टारगेट नहीं करूँगा, मैं कभी किसी बहुत सारे समाज में ऐसा बैठा हूँ कि उनका अगर जो चल रहा है तो वो उसी पे ही लेके वो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं कि इनको मानो आप। हाँ, और देखिए, एक चीज़ ये भी हमारी गलती है सनातन की कि हम लोग हमारे बच्चों को सिखाते नहीं हैं, ठीक है ना। हम लोग हमारे बच्चों को सिखाते नहीं हैं। अभी आप बच्चों से पूछ लोगे राम भगवान कौन है, कृष्ण भगवान कौन है, बस ये चीज़ उसको पता है कि क्योंकि वो मूर्ति दिख रही है, वो एक मूर्ति खड़ी है, हाथ में धनुष लेके राम भगवान है और मुरली पकड़ के खड़े हैं कृष्ण भगवान है, ठीक है ना। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये लोग आए कहाँ से, क्योंकि हम लोग तो केवल उनके जो सनातन है, जो जीवन है, वो उनके जीवन से ही चल रहा है ना। उनको ये नहीं पता कि राम भगवान का 14 वर्ष का क्या वनवास था, या कृष्ण भगवान ने किस तरीके से उनके माता पिता ने जेल में रहे, उनको कुछ नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि शिव भगवान, पार्वती, सती जी क्या कार्य किया है, गजानंद कहाँ से आए। यह हमारी खामी है। हम लोग बच्चों को बताते ही नहीं कि भाई रामायण पढ़ो, मर्यादा पुरुषोत्तम के मार्गदर्शन पे चलो। हमारे घर पे रामायण रखी हैं, भागवत जी रखी हैं, लेकिन लाल कपड़े में बांध के उसको रख दिया गया, उसका कोई यूज़ नहीं है। यही चीज़ में एक सब्जेक्ट होना चाहिए ऐसा, स्कूलों में सब्जेक्ट होना चाहिए। आप बता रहे हो कि यार अकबर ने ये कार्य किया, अकबर की जगह आप बताओ ना कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या कार्य किए हैं, उनने किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत किया है। हाँ, उनको बताओ ना कि भाई उनने 14 साल वनवास जोता है, जबकि वो क्या बोलते पूरे देश के एक मात्र राजा थे। देश के राजा होके भी उनने क्या बोलते वनवास काटा है। ये बताओ, उनके मार्गदर्शन पे बच्चे चलें। सही बात है, चलें कि वो कितने स्वभाव के थे, किस तरीके का उनका स्वभाव था, ये बताओ। अब बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम, और उनको क्या पता है कि भाई कृष्ण भगवान की 16,108 रानियाँ हो सकती हैं, तो हम 16,000 गर्लफ्रेंड नहीं पढ़ा सकते। अरे तुम एक हाथ पे उंगली तो ऐसे पर्वत तो उठा के दिखाओ, एक पत्थर उठा के बता दो यार, फिर आप 16 गर्लफ्रेंड की बातें करना। आप उस से आप अपनी तुलना कर रहे हो बस। और आपने उसमें से क्या ग्रहण किया, ये चीज़ ग्रहण की। आपने ये ग्रहण नहीं किया कि यार उनने किस तरीके से अपना पूरा ब्रज, उनने किस तरीके से ब्रजभाषी में मतलब ब्रज को बनाया उनने, ठीक है ना। कैसे उनने वहाँ पे अपने जीवन व्यतीत किया, किस तरीके से फिर वो द्वारका आए, फिर उनने सब चीज़ें छोड़ दी। ये कोई नहीं देख रहा है। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है जो धर्मगुरु अभी जो कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब कट्टर हिंदू बनाने पे जो लगे हुए हैं सब, वो सही कर रहे हैं? देखिए, कट्टर हिंदू बनाने पे नहीं लग रहे हैं, वो लोग सनातन को एक करने पे लगे। वो इस कार्य पे लगे कि हमें सनातन को एक करना है। धर्म तो बहुत है, मजहब बहुत है, लेकिन सनातन एक है। वो इस कार्य पे लगे। और उस चीज़ से मैं अभी क्या है कि इंस्टाग्राम पे मैं एक चीज़ तो शुक्रिया कहना चाहूँगा कि नाचते हुए आपने लोगों के जरिए आजकल हमारे भगवान धर्म गुरु को दिखाना चालू कर दिया। नहीं तो पहले कमरिया ही मटक रही थी, है ना। तो आजकल क्या है कि धर्म गुरु जब आ रहे हैं, ठीक है, वो कुछ बोल रहे हैं, तो उससे क्या है थोड़ा बहुत युद्ध तो हमारा आगे आ रहा है उन चीज़ों को देख के। अब उसमें भी क्या है कि आप देखो, हमारे कोई धर्म गुरु हैं, जैसे हम बागेश्वर धाम महाराज का बात करते हैं, ठीक है, उस पर भी लोगों ने नेगेटिविटी फैलाना चालू कर दिया। अरे वो तो इतने पैसे कमा चुके हैं, पर्सनल जेट से जा रहे हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं एक सभा करने का। तो भाई उनकी तरह आप 150-200 कन्याओं को विवाह करके दिखाओ। एक स्प्लेंडर उनने गाड़ी गिफ्ट की है, उनने इतना दहेज गिफ्ट किया, आप करके दिखाओ, ठीक है। उसके बाद आप बोलते हो कि भाई वो मंत्र पर्चा लिख के कोई कैसा कर देता है। देखिए, मुझे मेरे एक धर्म गुरु ही हैं, उन्होंने बताया कि जब आदमी के पे गायत्री निवास कर जाती है उसकी जीवा पे, तो वो सब चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। योग में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर आप योग करेंगे, आप सब चीज़ें करेंगे, तो आप यहाँ से बैठे बैठे आप इस चीज़ को हिला सकते हैं, लेकिन आपको खुद पे काबू करना पड़ेगा, है ना। तो उनने उस सिद्धि को पाया है। आप भी आज के टाइम पे सिद्धि पा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको भी योग करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको भगवान को अर्पित करना पड़ेगा।
अगर आपने पूरी तरह अर्पित कर दिया तो आप भी एक पर्चा लिख के आप सामने वाले को बता सकते हो, अगर आपने अपने गायत्री को कंटेस्ट कर लिया तो। कोई मैसेज लोगों को प्यार को लेके, जो आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं? हाँ देखिए, मैं प्यार को लेके तो कोई मैसेज नहीं दे सकता, लेकिन मैं हाँ इतना ज़रूर बोलूँगा कि बिरहा तो कृष्ण ने भी सही है और राधिका ने भी सही है, तो आप भी थोड़ा सही के देखो। अच्छा, ओके। अर्निंग सोर्स क्या है आपका अभी? अर्निंग सोर्स मैंने बताया ना, अर्निंग सोर्स है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केट के साथ काउंसलिंग। बट जो लोग और भी जुड़े हुए हैं उनको, उनका भी कुछ ना कुछ चल रहा है पैरेलली, सनातन इन्फ्लुएंसर ग्रुप का, तो वो उससे अर्निंग उसका हो रही क्या है? मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, सनातन इन्फ्लुएंसर ग्रुप से कोई अर्निंग नहीं है हमारी, ना कोई हम डोनेशन लेते हैं, ना कुछ हमारा कार्य होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे साथ जो भी पूरा ग्रुप जुड़ा है इसके अंदर बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद है हमारे साथ, ठीक है, बिजनेस पर्सन्स भी हैं, तो ऐसे हमारे पास बहुत अच्छे प्रोफेशनल लोग जुड़े मतलब हैं। तो इसमें आपका जो भी कुछ तो खर्चा आता होगा, जैसे मान लो सपोज कहीं आप जा ही रहो, आपका पेट्रोल लगेगा, लोगों का जो आपकी टीम है उनका खाना पीना लगेगा, सफाई में जो भी चीज़ें इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब लगेगी, तो उनका तो कुछ खर्चा वो कहाँ से निकलता है आपका? खर्चा तो ऐसा है कि सब अपनी स्वयं सेवा से जुड़े हैं, तो सब स्वयं सेवा से कर रहे हैं। मतलब इसमें कोई ऐसा किसी का हमने कोई दबाव नहीं डाला है किसी पे कि भाई तू 500 रुपये मिला, एक अपन 100 लोग हो गए तो 500 इंटू करके 50,000 रुपये अपने पास इकट्ठे हो गए तो अपन अपने पास एक फ़ंड हो गया। नहीं, ऐसा भी हमारे पास कोई दबाव नहीं है, ठीक है ना। आ रहा है कोई मित्र बोल रहा है चलो नाश्ता करवा देते सबका, तो नाश्ता चल रहा है। किसी पेट्रोल का वगैरह कोई इतना देखता नहीं आज के टाइम पे, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे सेवा देने के लिए जुड़ा आदमी, ना कि कुछ अपने को अर्निंग करने के लिए, है ना। मैं आपको बताऊंगा मेरी टीम से अगर मैंने आपको मिलवा दिया तो आप खुद बोलोगे यार ये बच्चे लोग आज इतने बड़े कैसे हो गए। और वो बच्चे भी इसलिए बड़े हुए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यार जो हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड होता है उसी तरीके से लोग आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो भोपाल में इतना युवा है, वो अभी आपको संडे के दिन उठेगा 12 बजे, उसके बाद जाएगा डीबी मॉल में बैठेगा, यहाँ कहीं पे गपशप मारेगा, चाय पिएगा, गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग करेगा, बातें करेगा और रात हो जाएगी उसकी ख़त्म हो जाएगी। बहुत से ऐसे हैं कि यार संडे का दिन ही मौका मिला है, 7 दिन हमें जॉब कर रहे थे तो हम नहीं सो के उठ पाएंगे, क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, सूर्य उगने तक हमें वहाँ पहुँचना पड़ता है, गर्मी का कार्य हो रहा है इसलिए। तो वो लोग ये सोचते हैं यार हमने 6 दिन कार्य किया है तो अब हम नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ पे, तो फिर नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ युवा जो मेरे साथ ही जुड़े हैं वो लोग बहुत छोटे एज के हैं, अच्छे हैं, और जो हमारी टीम के साथ बने हुए हैं, तो ये सब लोग केवल सेवा भाव से जुड़े हैं। और सेवा भाव के कारण ही यहाँ पे कोई पैसे को कोई देख रेख नहीं है, ना कोई उसका डोनेशन है। लेकिन हाँ देखिए ये चीज़ भी बोला है कि यार देखो अगर हमें मंदिर की पूरी गुंबज टूट गई या मंदिर का पूरा हमें चीरोद्धार फिर से उद्धार करना है ना, तो उसके लिए पैसा लगेगा, तो वो एक आगामी बात है, ठीक है ना। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से हमें दे के चले जाएगा कि बोलेगा यार शुभम इस मंदिर में ये दीवार इतनी है अपन करवा दें, तो उसके लिए मैं मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसको बुरा लगेगा। अगर आपने बोल दिया कि यार शुभम इस पे पूरा पेंट मैं करवा दूंगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग हमें ऐसे हैं कि जो ग्लव्स दे के चल जाते हैं, मास्क दे के चले जाते हैं, है ना। बहुत से बोलते हैं कि यार अब एक काम करो इसका पौधारोपण हम करवा देंगे, है ना। एक हमारे सावरिया सेट नर्सरी वाले हैं तो वो अपने आप से पौधे भिजवाते हैं बहुत अच्छे से, तो हम लोग पौधारोपण करवा देते हैं। अभी तक कितने मंदिर आप लोगों ने कवर कर लिए होंगे? अभी तक हमने देखिए जैसे हमने सबसे पहले जो स्टार्टिंग की थी वो हमने की थी शीतलदास की बगिया से। शीतलदास की बगिया पे हमें अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद फिर हमने एक मंदिर चिन्हित किया जिसका नाम था मनोकामनेश्वर हनुमान मंदिर। यहाँ पे जो लोग भी भोपाल से हैं उनको मालूम ही नहीं होगा ये मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। वो मंदिर लेक व्यू के जस्ट सामने है, कैफ़े कॉफ़ी डे के ऊपर। आदमी की सीसीडी चले जाएगा या फिर बिंडन वेस्ट चले जाएगा, लेकिन उसको मंदिर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा वो देखना ही नहीं, हम वहाँ पे घूमने गए, हम बिंडन वेस्ट की कॉफ़ी पीने गए, ठीक है ना। वो मंदिर इतनी प्यारी जगह है, अगर उसको टूरिस्ट हब बना दिया जाए, अगर गवर्नमेंट उस पर देख रेख करे तो भोपाल का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब बन सकता है वो। क्योंकि उसके ऊपर जाने के लिए पहाड़ियों से जाना पड़ता है, कम से कम 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर, और वहाँ से आपको सनसेट और सन व्यू आपको दोनों चीज़ दिखती है। उस मंदिर पे हमने 2 संडे काम किया। वहाँ पे उस मंदिर में पुताही नहीं थी, कुछ भी नहीं था, नहीं उसकी देखरेख नहीं थी, एक पंडित जी देखरेख कर रहे थे उसको पूरी। उसमें मतलब वहाँ पे हमें इतनी सारी आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं। अब मुझे एक चीज़ समझ में आया कि देखिए क्या है कि कोई दूसरा धर्म वाला तो मंदिर पर चढ़ के जाके ये चीज़ें कार्य नहीं करेगा। जो भी हमें सामान मिला ये हमारे भाई बहन ही हैं जो वहाँ पे जाके कार्य कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर हमने धुनी वाले दादाजी का हनुमान मंदिर किया, जो धुनी वाले दादाजी का है, तो उस पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी। उसके बाद फिर अभी हमने ईदगाह हिल्स पे प्राचीन हनुमान मंदिर है यहाँ पे किया। इसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार थी,
कुछ लोगों द्वारा वहाँ पे क्या बोलते हैं जो हड्डियाँ होती हैं बहुत चीज़ें तक हमें वहाँ पे पड़ी हुई मिली। मंदिर के आसपास हमें सैनिटरी पैड्स मिले। तो ये सब चीज़ें गलत मिली, लेकिन हमारी पूरी निस्वार्थ सेवा से हमारा सनातनी इन्फ्लुएंस ग्रुप सेवा कर रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत आभार कहता हूँ पूरे मेरे भाइयों का। तो शुभम भाई, हम तो चाहते हैं आप ये चीज़ करते रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और आगे भी उम्मीद करते हैं आपका ये सब काम अच्छा चलता रहे। और यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल शुक्रिया। आप लोग भी आगे की चीज़ें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम। जय श्री राम।